हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई में लगे हुए होंगे और 450 लाने का पूरे प्रयास में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, 3 लेक्चर हो चुका है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रूव करेंगे एफ बराबर आर बाई टू होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग को आज एफ बराबर आर बाई टू प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों का आज है मुख्य टॉपिक है क्या हम लोग का आज है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर। ठीक है, या साइड दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड दर्पण के लिए वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। तो अब समझिए, वरीयता क्यों देते। अब हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन उत्तल दर्पण को उत्तल, जैसे हम लोग बाइक में देखते हैं। ठीक है, बाइक में देखते हैं, फोर व्हीलर में देखते हैं, बहुत सारे गाड़ियों में पीछे के मतलब पीछे के व्यू को देखने के लिए पीछे क्या है, क्या पीछे गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग देखने के लिए साइड में एक दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, साइड में एक दर्पण लगा हुआ रहता है। तो बोल रहा है कि वो कौन दर्पण लगा हुआ रहता है। तो ये भी इससे क्वेश्चन बन गया कि जो गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है वो क्या है, उत्तल दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड दर्पण के रूप मतलब रूप जो साइड दर्पण के लिए वरीयता क्यों देते हैं, मतलब उसको मतलब वरीयता का मतलब यहाँ क्या हो गया, उसको क्यों लेते हैं उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि गाड़ी के जो साइड मिरर में कोई भी गाड़ी रहे, साइड मिरर में ये उसको देते हैं, किसको देते हैं, उत्तल दर्पण को देते हैं। क्योंकि ये देखिएगा आप लोग कि अवतल दर्पण से जो होगा, अवतल दर्पण से कम दूरी दिखाई देगा, लेकिन उत्तल दर्पण से उज्जरी मतलब छोटा सा आईना रहता है, छोटा सा आईना रहता है और ऐसे लगा हुआ रहता है गाड़ी के साइड में, गाड़ी के साइड में लगा हुआ रहता है। और इतने से व्यू में पूरा मतलब कि पूरा जितना भी जो पीछे है, जो गाड़ी चल रहा है, चाहे कुछ भी है, वो पूरा व्यू उस छोटे से आईने में आ जाता है। तो इसका क्यों उपयोग हम लोग करते हैं, कुछ तो कारण होगा। यहाँ पर अवतल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, उत्तल का ही क्यों करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है कि गाड़ी उत्तल दर्पण को क्यों गाड़ी के साइड दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोगों का उत्तर हो जाएगा, उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा सीधा तथा छोटा बनता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र तथा इसका दृष्टि क्षेत्र तथा इसका दृष्टि
क्षेत्र दृष्टि क्षेत्र काफी काफी ठीक है, काफी बड़ा होता है। इसका जो दृष्टि क्षेत्र है, ठीक है, दृष्टि क्षेत्र है क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो बड़ा होता है। इसलिए इसलिए उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को साइड मिरर, ठीक है, यहाँ पर दर्पण लिखे तो साइड दर्पण देते हैं। दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है जाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को में प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा बनता है। जो उत्तल दर्पण है वो क्या है, उसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। किसके अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा सीधा और छोटा बनता है। तथा इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, मतलब दृष्टि मतलब जो देख रहे हैं, जो पीछे वाला जो व्यू आ रहा है वो बहुत दूर तक और बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इसलिए इसका बोल रहे हैं कि दृष्टि जो क्षेत्र है काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग को कितना लिख देना है। ठीक है, ये आप लोगों को 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये VVI है आप लोगों को, आप लोगों के लिए ये VVI क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन है हम लोगों का, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब हजामती जो दर्पण है उसका उपयोग, ठीक है, हजामत मतलब जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ही उपयोग हजामत, हजामत मतलब, ठीक है, हजामत मतलब क्या हो गया, बाल दाढ़ी में। ठीक है, तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका कुछ कारण होगा, बहुत सारे कारण है। इसमें क्या होता है कि जो उसमें क्या होता है कि बाल बड़ा बड़ा दिखाई देगा, चेहरा बड़ा दिखाई देता है उसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, मतलब कि जो वो बनता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और क्या बनता है ये, और बनता है सीधा बनता है। ठीक है, तो मतलब सीधा बनने के कारण क्या होता है, ये हम लोगों का उपयोग किया जाता है। तो क्या लिखेंगे हजामती दर्पण में, तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। मतलब जब अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण इसका धंसा हुआ रहता है। ठीक है, जब हम फोकस और ध्रुव, फोकस ध्रुव, ये ध्रुव हो गया P और ये फोकस हो गया। जब यहाँ पर कोई वस्तु को हम लोग धरते हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा सीधा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर, मतलब वस्तु के बराबर ही, और कुछ मतलब बड़ा छोटा बनता है। ठीक है, बड़ा बनता है, छोटा नहीं। ठीक है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखते हैं हम लोग, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर वस्तु को रखें P और F के, ये इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, आप लोग जानते हैं फोकस। और इसको क्या कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुव के, फोकस और ध्रुव के बीच जब हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। पीछे मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब दर्पण के जो पीछे बनेगा उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक है। और क्या है, इसीलिए इसका उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है कि पीछे बड़ा और सीधा बनता है, मतलब बोले कि बड़ा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ये बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता। ठीक है, लिख दीजिए, ये बड़ा बनता है, बड़ा। ठीक है, बड़ा और सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनता है, इसी कारण हम लोग क्या, हम लोग जब बाल कटाने जाते हैं तो क्या होता है उसमें, बड़ा हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा दिखाई देता है, मतलब जो केस भी है, ठीक, कटाते हैं वो भी हमको बड़ा दिखाई देता है।
ठीक है। तो इसी के कारण उसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग क्या करता है, हजामती दर्पण में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मुख्य रूप से यह बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही, मतलब इसमें जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसी के कारण हजामती दर्पण में इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मुख्य बात यही है कि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मुख्य बात यही है कि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण क्या होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। बड़ा बड़ा दिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या था, उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों अपनाया जाता है, तो क्या क्यों, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, जो पीछे वाला पूरा क्षेत्र हम लोगों को पूरा बढ़िया तरीके से दिखाई देता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ठीक है। पीछे का गाड़ी दिखाई दे रहा है कि पीछे क्या ट्रक आ रहा है कि छोटा मोटा गाड़ी आ रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग चलाते हैं गाड़ी को। ठीक है। तो इससे हमको क्या होता है, हजामती दर्पण को, मतलब अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हजामती दर्पण को अवतल दर्पण के रूप में किया जाता हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का दिया हुआ, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, मतलब सोलर कुकर जो होता है, कुकर क्या हो गया, तो इसमें खाना बनता है। ठीक है। जिससे खाना बनता है, आप लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं। ठीक है। देखिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग कुकर में क्यों किया जाता है, मतलब अवतल दर्पण है, उसमें कुकर, सोलर कुकर, एक देखिए बहुत प्रकार के कुकर आते हैं। सोलर कुकर, इसका मैं क्या बोल रहा है, इसमें सोलर कुकर जो सूर्य की रोशनी पर बनता है, इसमें खाना सूर्य की रोशनी पर बनता है, सोलर कुकर। ठीक है। जैसे सोलर पैनल होता है, तो सोलर पैनल में क्या होता है, वो होता है क्या, सोलर पैनल लगा देते हैं, वो क्या करता है, जो सूर्य की किरण को एब्जॉर्ब करके हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिक, मतलब हमको विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि इसमें उससे क्या बनता है, इससे जो सोलर कुकर से क्या बनता है, मतलब सूर्य की किरण को अवशोषित कर खाना बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं सोलर कुकर कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती है, परावर्तन के बाद फोकस, मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष, ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए, तो क्या है, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष क्या होता है, तो यही क्या कहलाता है, आप लोग जो ये देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है। तो इसके जब समानांतर जब हम भेजते हैं, समानांतर मतलब क्या हो गया, सीधा पैरेलल पैरेलल। ठीक है। समांतर किरणपुंज हम लोग पढ़े, तो क्या होता था, पैरेलल होता था, एक दूसरे के समांतर होता था। तो जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है, तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाता है। हम लोग बताए थे फोकस पर एक बिंदु पर जमा हो रहा, एक बिंदु पर जमा हो रहा था, किरणपुंज में हम लोग पढ़े थे एक बिंदु पर जमा हो रहा था, तो क्या कहते थे, अपसारी। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो अपसारी कहते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पर जमा हो जाता है, इस गुण के कारण ही क्या कहता है, इसमें मतलब सोलर कुकर का प्रयोग क्या में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण हम जब हम रख देते हैं, जैसे देखिए अवतल दर्पण, मान लीजिए क्या होता है, इसका हमको फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर हम लोग का, जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि यहाँ पर क्या करते थे, एक लेते थे अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण लेते थे, उसमें क्या करते थे कि हम क्या करते थे, एक कागज को लेते थे, एक कागज को लेते थे, और दूसरा सलाई की एक कांटी को लेते थे। सलाई की कांटी को हम कागज और सलाई की कांटी को एक साथ रखते थे, और वहां पर हम अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को क्या करते थे, अवतल दर्पण को सूर्य के सामने रखते थे, सूर्य के सामने रखते थे। मान लीजिए ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य, ठीक है,
इससे आती प्रकाश की किरणें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, आप लोगों का अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कागज ले लेते हैं, कागज, यहाँ पर सलाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बचपन में क्या करते थे कि यहाँ पर जो सलाई है, सलाई की कांटी और कागज को हम लोग लेते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक दर्पण लेते थे। वो कौन दर्पण होता था, तो अवतल दर्पण होता था। समतल दर्पण भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो प्रकाश की किरणें आती ही रहती है, बहुत सारी किरणें आती है, तो यहाँ से क्या होगा, इसके ध्रुव के समानांतर यहाँ पर आएगी, ध्रुव के समानांतर, और इससे इसका जो प्रकाश है इस पर आ जाता है, इसका प्रकाश इस पर आ जाता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रधान इसके समानांतर भेजते हैं तो क्या होता है, एक बिंदु पर जमा हो जाता है। अब जमा हो जाएगा, जैसे देखिए इसका जो किरण होता है ये बहुत गर्म होता है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग देखिए सूर्य गर्म है ना, सूर्य गर्म है, तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि गर्मी बहुत बढ़ गया, ठंडा बहुत आ गया। ठीक है, तो गर्मी कब लगता है, जब प्रकाश की जब वो जो किरण जो आ रही है सूर्य से वो गर्म होगी, तब हमको महसूस होगा। वो तो मतलब कि सूर्य तो अपने चल के हमारे पास नहीं आ रही, उसका किरण हमको पास आ रहा है, मेरे पास किरण आ रहा है। ठीक है, तो किरण में जब गर्मी होगा तो वह अवश्य गर्मी हमको लगेगा। ठीक है, तो ये इसका किरण है जो गर्म आ रहा है, यहाँ से टकरा गया, यहाँ पर कुछ क्षति नहीं करेगा, यहाँ से टकरा कर इसका जो देखिए यहाँ से टकरा गया तो क्या होगा, इसका गर्म कम गया, मतलब जो गर्म है वो कम गया, नहीं कमा। ठीक है, तो यहाँ से टकरा कर यहाँ पर से यहाँ पर टकराता है। ठीक है, और यहाँ पर टकराता है तो जानते हैं कि ये कुछ गर्म से टकराता है, मतलब कि जब सलाग को जो उसके लगा हुआ रहता है, सलाग को जब हम जलाते हैं तो उसमें जो मसाला फास्फोरस लगा हुआ था उसको हम जलाते हैं तो जल जाता है। उसी प्रकार से इसमें हम जब गर्म करेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अगरबत्ती रहता है। ठीक है, अगरबत्ती रहता है, अगरबत्ती को हम लोग जला लेते हैं। ठीक है, अगरबत्ती को जब हम लोग जला लेते हैं, अगरबत्ती को जब हम लोग जला लेते हैं तो क्या होता है, वो मुझ जाता है, लेकिन हम लोग को मतलब कि हमको मारने का मन नहीं है। ठीक है, हमको मतलब उसके सलाई के जो खोली उससे जलाने का मन नहीं है, तो क्या करते हैं, ये जो जला हुआ है इसी पर हम लोग सलाई की कांटी रखते हैं। ठीक है, तो ये जल उठता है, तो क्या है, इसमें उष्मा उसको मिल रहा है, इसको ये गर्मी मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ से टकरा के यहाँ पर आया, यहाँ पर सलाई की कांटी है, यहाँ पर सलाई की कांटी है, तो क्या होता है, ये जल उठता है और कागज पूरा क्या होता है, जल जाता है, और सलाई भी जल जाता है। तो इसी क्या कहते हैं, जमा कर देता है प्रकाश की किरणों को। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की किरणों को जमा करके रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ पर हमको सोलर कुकर, अवतल दर्पण में सोलर कुकर, तो यहाँ पर सोलर कुकर रख लीजिए, तो यहाँ से टकरा कर यहाँ पर जाएगा, इससे कर यहाँ पर गर्मी होगा पैदा, और इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का खराब हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को समझना है। तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी से आप लोग हिसाब बना चुके हो, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बना चुके हैं, तो उसमें चिन्ह परिपाटी का सबसे ज्यादा जरूरत होता है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी क्या है, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है। देखिए गोलीय दर्पण में है, गोलीय दर्पण में अभी देख रहे थे हम लोग, ये अवतल दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण में यहाँ पर फोकस ले लेते हैं, यहाँ पर पी ध्रुव पोल कहते हैं। तो जब दोनों के बीच में कोई वस्तु जब रहता है, दोनों के बीच में जब कोई वस्तु रहता है तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। ठीक है, तो कभी और एफ पर रहता है, जब एफ पर वस्तु रहता है तो यहाँ अनंत रहता है, तो अनंत पर वस्तु बनता है। ठीक है, और वो भी उल्टा बनता है। ठीक है, जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, और वास्तविक तो क्या बोलता है कि गोलीय दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कभी आगे तो कभी पीछे बनता है। देखिए कभी आगे बन रहा है तो कभी पीछे बन रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
मतलब वस्तु कहाँ पर हम रख रहे हैं उसके अनुसार ही होगा कि आगे वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा जो आगे बनेगा या पीछे बने। ठीक है, बनता है कभी उल्टा बनता है तो कभी सीधा, तो ये कभी उल्टा, इधर वस्तु उल्टा बन रहा है इसका प्रतिबिंब और इधर सीधा बन रहा है, इधर सीधा बन रहा है और इधर उल्टा बन रहा है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है वस्तु उल्टा बनता है चाहे कभी सीधा ही बनता है। इन स्थितियों को देखते हुए इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कि जो, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें तो सभी प्रतिबिंब है, आगे भी बन रहा है तो प्रतिबिंब है और पीछे भी बन रहा है तो प्रतिबिंब है, लेकिन सबका अंतर रखने के लिए जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से दो चाहे तीन का नाम में क्या है, मान लीजिए क्या है, आदर्श है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम बोल सकते हैं सब में होगा कुछ न कुछ गुण होगा। ठीक है, बोल सकते हैं कि छोटा वाला आदर्श से बड़ा वाला लंबा वाला कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमको चिन्हित करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो चिन्ह परिपट्टी यही बताता है। ठीक है, कि ये प्रतिबिंब आगे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, यही हमको चिन्ह परिपट्टी के अनुसार हमको यह पता चलता है। ठीक है, तो इसको अंतर स्पष्ट करने के लिए अब आगे प्रतिबिंब बन रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता। ठीक है, क्वेश्चन में जब दिया हुआ रहता है तो वहां पर ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि प्रतिबिंब आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, ये उससे मतलब नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ भी रह सकता है कभी नहीं भी लिखा हुआ रह सकता है। तो वहां पर हम लोगों को चिन्ह परिपाटी ही काम आता है, तो इसलिए हम लोग चिन्ह परिपाटी देख रहे हैं, काम आ रहा है इसलिए देख रहे हैं। जो भी यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा सभी इम्पोर्टेंट रहेगा वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो परिपाटी का जरूरत पड़ा, इसे ही कहते हैं क्या, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, जो वस्तु होता है, जो वस्तु होता है देखो सभी दूरियां, देखो सभी दूरियां ग्रुप में मापी जाती है। ठीक है, सभी दूरियां ग्रुप में मापी जाती है। आपतित आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है, ये सबका सबसे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक, आपतित किरण की विपरीत दिशा, ठीक है, में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, और प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होता है। तो प्रधान अक्ष कौन है, प्रधान अक्ष ये है। अब इसको हम लोग समझते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। सभी दुनिया ग्रुप में मापी जाती है ये तो हमको पता है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक, जो आपतित होता है किरण होता है इसमें जो दूरियां होती है धनात्मक मानी जाती है। ठीक है, जो ऊपर में जो बनेगा वस्तु उसका जो प्रतिबिंब होगा वो धनात्मक रहेगा, और जो प्रधान अक्ष है प्रधान अक्ष के ऊपर जो रहेगा इसको प्लस कहते हैं और इसको माइनस कहते हैं, ये ऋणात्मक में होगा ये धनात्मक। ठीक, और इधर जो होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऋणात्मक। ये क्या है, आपतित किरण की विपरीत दिशा, आपतित किरण यहाँ से आपतित आपतित किरण हो गया, विपरीत दिशा मतलब उल्टा दिशा। ठीक है, तो इधर जो होगा ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती। ठीक है, तो इसका ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको और बढ़िया तरीके से हम बताते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, इसको और बढ़िया तरीके से बताते हैं। चलिए देखो, तो इसको और बढ़िया से तरीका से समझने के लिए फिर से इसको ड्रॉ कर, जो ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष है, यहाँ पर हो गया अनंत, यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर फोकस, ये सेंटर वक्ता त्रिज्या इसको आर भी कहते हैं, और ये अनंत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखिए क्या है, जो
वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर मान लीजिए रखते हैं, कोई वस्तु इधर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। जब भी पोल और एफ के बीच में जब वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब पीछे और काल्पनिक और सीधा बनेगा, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी इसको छोड़िए और हम जो बता रहे हैं वो समझिए, ठीक है। इसको हम लोग इतना लिखना नहीं पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ समझना। तो इसके में इसमें क्या होता है कि जो इसमें वस्तु रहेगा, इधर वस्तु रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ठीक है, प्लस में रहेगा, प्लस और माइनस नीचे में, ठीक है। तो ये नीचे वाला यहाँ पर नीचे में प्रतिबिंब कम ही बनता है, इसलिए इसको हटा दी, छोड़, ठीक है। और इधर जो ये साइड बनता है ये माइनस बनता है ऊपर में और नीचे में प्लस बनता है, तो ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखते हैं, तो इसको हम लोग याद रखते हैं क्या कि इधर होता है माइनस बनता है दर्पण, तो क्या हो जाएगा, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे ऋणात्मक, और दर्पण के जो पीछे बनेगा, पीछे पीछे जो बनेगा वो धनात्मक बनेगा, ठीक है। मतलब कि क्या है कि अब देखिए इसको इस समय से भी समझ सकते हैं। माइनस मतलब हो गया उल्टा, ठीक है, माइनस मतलब हो गया उल्टा, ठीक है, माइनस मतलब क्या हो गया, उल्टा, और प्लस मतलब सीधा, प्लस मतलब सीधा। तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये भी आप लोग इसको, ये उतना ही जरूरी नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों को ये फिगर जो हम लोग बनाए हैं इसको हमेशा याद रखना है, इसको हमेशा आप लोग नोट कॉपी में इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसी का प्रयोग होता है न्यूमेरिकल बनाने में, इसी का प्रयोग होता है, ठीक है, इसी का ज्यादा प्रयोग होता है। ये आप लोगों को नहीं पूछेगा चिन्ह परिपाटी क्या है, इसके बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन इसके जो चिन्ह परिपाटी होता क्या है, आगे में दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से देखना है। और यहाँ से क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -40 दिया हुआ है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिया हुआ है -40, देखिए -40 दिया हुआ है तो माइनस किधर होता, माइनस तो इधर नहीं होगा, दर्पण के पीछे नहीं, इसका मतलब कि दर्पण के आगे बन रहा है और क्या बन रहा है, निगेटिव में है, मतलब इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा। यही हम समझाने का आप लोगों का प्रयास कर रहे थे कि क्या है, इससे क्या होता है, कभी आगे बढ़ता है तो कभी पीछे बढ़ता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि ये माइनस में लिखा हुआ है, ये माइनस में लिखा हुआ है तो ये उल्टा बनेगा, और ये प्लस में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इससे हमको पता चलता है ये सब कमियां इसमें, ठीक है, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि माइनस जब रहेगा तो ये क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और जब प्लस रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा, ठीक है। अब ऊपर में कोई वस्तु जब हम रखते हैं तो इसको भी हम लोग निगेटिव मानते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यू हमेशा जो यू होता है क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, ये वस्तु दूरी कर देते हैं, फोकस दूरी, वस्तु दूरी, ठीक है। तो यू जो हमारा है, यू क्या हो जाएगा हमारा, यू सभी जो दर्पण होता है उसमें क्या होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोकस क्या होगा, फोकस, फोकस भी ऋणात्मक होगा, फोकस भी ऋणात्मक, ठीक है, फोकस भी इसमें क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि फोकस ये है, तो फोकस में ही कोई भी वस्तु रखेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु जो रखेंगे हम लोग ये सभी ऋणात्मक रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फोकस इसका ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, तो इसको याद हम लोग को रखना है कि यू, ठीक है। अब यू क्या होता है, वी क्या होता है, ये क्या होता है, ये यू मतलब होता है वस्तु, ठीक है, यू मतलब होता है वस्तु, और वी मतलब होता है कि उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, और एफ मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। एफ जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इसको हम लोग फोकस दूरी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और वीडियो मतलब आप लोगों को ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिए। ठीक है, यस लिख दीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि समतल दर्पण की विशेषता, समतल जो दर्पण है, समतल दर्पण, दर्पण में बनी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, समतल दर्पण में बनी, ठीक है, ये समतल दर्पण, दर्पण में बनी बनी प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता की विशेषताएं, ठीक है, किसकी विशेषताएं, समतल दर्पण में जो बनता है, जो वस्तु बनता है उसकी विशेषताएं, उसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विशेषताएं में हम लोग क्या लिखेंगे कि आप देखिए इसको फील करिए आप लोग, ये दर्पण है, कौन दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक, ये क्या है आप लोग का, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जो अब हम बताए थे कि हम पढ़े हम लोग जो बस वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये क्या होता है, हमेशा, हमेशा है, हमेशा वस्तु के उल्टा, वस्तु के उल्टा। और जो काल्पनिक बनता है, जो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वो हमेशा वस्तु के अपेक्षा क्या बनता है, वस्तु के के अपेक्षा सीधा, यहाँ पर वस्तु के अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा। ठीक, तो इसको हम लोगों को याद रखना है कि वस्तु के, वास्तविक वस्तु जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और जो काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ, समतल दर्पण में बनी वस्तु का विशेषता है। तो हम लोग जब समतल दर्पण को, जैसे आप लोग आईना देखते हो, ठीक है, मिरर देखते हो, घर से बाहर निकलते होंगे तो बाल जब झाड़ के निकलते होंगे हीरोइन बन निकल के, ठीक है, निकलते होंगे बन के, ठीक है। तो हम लोग झाड़ते हैं बाल, तो हमको पता कैसे चल रहा है कि मेरा गाल में ज्यादा क्रीम लगा हुआ है, इसमें कम लगा हुआ है, इसमें ज्यादा लगा हुआ है, इसमें कम लगा हुआ है। तो किस प्रकार से पता चलता है, उसमें पता चलता है मेरा सामने एकदम लगता है कि हम ही है उसमें, है ना, पूरा हमारा ही प्रतिबिंब उसमें बनता,
और कैसा बनता है, सीधा बनता। तो अब तुमको पता चल रहा है, उल्टा बनता तो हमको मूड़ी नीचे दिखाई देता और पैर ऊपर दिखाई देता। नहीं, उसमें हम जैसे मूड़ी मतलब सर ऊपर में है, उसमें भी सर ऊपर में ही दिखाई देता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसमें सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, बन रहा है सीधा प्रतिबिंब। तो वो कौन प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब है, जब सीधा बनेगा तो सीधा कब बनता है, सीधा जब बनेगा, सीधा कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। जब भी बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आगे बन गया, आगे बन गया, इसका मतलब आगे बन गया, मतलब इसका मतलब क्या है, ये उल्टा हो गया। और उल्टा मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये उल्टा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो ये कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, बनता है। जो दर्पण के, जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है। देखिए दर्पण ये दिया हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पर ले लिया हम अवतल दर्पण। समतल दर्पण में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये ठीक है, तो इसके पीछे यही हम बताएं कि जब सीधा बनेगा तो सीधा कब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, वास्तविक कहाँ बनेगा, आगे। ठीक है, इसको लिख दीजिए, इसको हम ले लिख सकते हैं आगे, दर्पण के आगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ही बनता। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता, हमको सीधा दिखाई देता है ना, पूरा जो हम देखते हैं, हम मतलब लगता है कि हम ही उसमें खड़ा है ना। तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, सीधा आप लोगों का होता है। किसका प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। अब तीसरा नंबर विशेषता में क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर में आप लोग देखिएगा कि जो आप लोग आईना में देखते हैं, तो आईना में देखिएगा तो लगेगा कि हम ही पूरा खड़ा हुए हैं, कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा, हाइट में भी चेंज नहीं रहेगा। मतलब हम जितना नॉर्मल साइज का है, वही साइज का आप लोगों को प्रतिबिंब मतलब दर्पण में दिखाई दे। ठीक है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का वस्तु के आकार के बराबर होता, बराबर होता, बराबर होता। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जितना मेरा साइज है, जितना आप लोग देखिए देखते होंगे, तो जितना आप लोगों का साइज है उसी प्रकार से, मतलब ये सिर इतना बड़ा है तो उसमें भी इतना ही बड़ा दिखाई देगा, बड़ा नहीं, नहीं छोटा दिखाई देगा। ठीक है, नहीं बड़ा नहीं छोटा दिखाई देगा। जैसे हम लोग उत्तल दर्पण में देख रहे थे, तो पीछे का जो व्यू हम लोग देख रहे थे, जो साइड मिरर में इसका उपयोग कर रहे थे, तो उसमें छोटा छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक में क्या है, वो बड़ा है लेकिन छोटा दिखाई दे रहा था। तो उसमें भी ये गुण है, लेकिन इसमें क्या है, ये वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु के आकार क्या होगा, बराबर बनेगा। ठीक है, वस्तु के आकार का बराबर बनेगा। अब देखिए चौथा नंबर विशेषता में क्या लिखेंगे,
प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। जो प्रतिबिंब बन रहा है ये पार्श्व रूप से उल्टा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अब यहाँ पर जो पार्श्व बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है वो हमको समझ, तो हम समझा रहे। पार्श्व मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देखें, जब आप लोग मान लीजिए कि आप लोग ऐना के आगे खड़ा है, समतल दर्पण के आगे खड़ा है, जब हम लोग बाल झाड़ते हैं, जब हम लोग इससे बाल झाड़ेंगे, ये हाथ उठा के दाहिना हाथ से उठा के बाल झाड़ेंगे, जब हम लोग देखिए दाहिना हाथ से जब हम लोग ये बामा हाथ से उठा के, मान लो हम बामा हाथ से उठा के हम लोग बाल झाड़ रहे हैं, तो दर्पण में देखेंगे हम जब, तो उसमें लगेगा कि हम लोग दाहिना हाथ उठा के बाल झाड़ रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ऐना में कि आप लोग जब हम खाना आप लोग खा रहे हैं, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, थाली में लेके खाना खा रहे हैं, तो वो दर्पण के आगे देखेंगे तो हम खा रहे हैं दाहिना हाथ से, लेकिन लगेगा कि बामा हाथ से, ऐसे हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो यही हुआ पार्श्व। ठीक है, यही हुआ पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक है, इसको पार्श्व या पार्श्विक भी कहते हैं। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्व या पार्श्विक, कुछ भी यहाँ या करके लिख। ठीक है, पार्श्व रूप से उठा होता है, पार्श्विक से उठा। ठीक है, तो हाँ, अब दर्पण के आगे वो तो हो गया कि हम लोग खाना खा रहे हैं दाहिने हाथ से लगेगा, लेकिन बामा हाथ से खा रहे हैं, इससे खा रहे हैं, ये भी बात। और दूसरा हम लोग देख सकते हैं, जब दर्पण के आगे हम लोग जब हाथ से जब खड़ा हम लोग ऐसे करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, तो इससे क्या होगा, करेंगे दाहिना हाथ खड़ा, लेकिन लगेगा कि बामा हाथ खड़ा किए, दाहिना किए हैं लेकिन बाया लगेगा, दाहिना किए हैं बाया लगेगा। ठीक है, तो यही इसमें विशेषता है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है ये पार्श्व रूप से उल्टा होता है। समझ में, पार्श्व मतलब क्या होता है। ठीक है, पार्श्व रूप मतलब क्या होता है कि उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब उल्टा नहीं रहेगा, वस्तु क्या होगा, कुछ थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है। ठीक है, इसमें अंतर रहता है। ठीक है, अब हम लोग अगले विशेषता में चलते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता था, प्रतिबिंब जो था सीधा बन रहा था, तो सीधा के बारे में तो हम तो लिख दिए यहाँ पर, सीधा बन रहा, सीधा बन रहा, सीधा बन रहा। लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। इसमें जब प्रतिबिंब होता है वो क्या बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देखिए सीधा रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा काल्पनिक, सीधा काल्पनिक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। ठीक, वास्तविक आगे, वास्तविक आगे, वास्तविक आगे, दर्पण के आगे, वास्तविक आगे, पीछे का क्या बनेगा, काल्पनिक पीछे, काल्पनिक पीछे, काल्पनिक पीछे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को याद रखना। छठा नंबर में क्या, अब छठा नंबर में हम लोग को क्या लिखेंगे, छठा नंबर में लिखेंगे कि आप लोग समतल दर्पण के आगे खड़ा है, तो आप लोग ये अनुभव करिएगा कि जो समतल दर्पण से आपका जो दूरी है, मान लीजिए 5 मीटर है। ठीक है, समतल दर्पण से, जो समतल दर्पण है इससे यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा। ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा, आदमी। ठीक है, इसका, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर। तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा ये समझ में आ गया कि समतल दर्पण है, इसको मिटा दो। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर भी 5 मीटर की
दूरी पर ही बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि वस्तु वस्तु जितना ना दर्पण के आगे रहेगा, दर्पण के आगे रहेगा, उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु जितना दर्पण के आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, से उतना ही पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। वस्तु जितना आगे रहेगा, ये वस्तु है, जितना आगे रहेगा इसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। दोनों की दूरी यहाँ पर 5 मीटर, यहाँ पर भी 5 मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना। ठीक है, तो ये हम लोग 6 गो विशेषता इसकी देख ली। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये नोट में आप लोग लिख दीजिएगा, नोट में लिख दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसको भी जो विशेषता है इसका भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से मन लगाकर तैयारी करते रहिए, और कम से कम दिन में, ठीक है, दिन भर में, एक दिन में कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ने का प्रयास करिए, बेहतरीन से बेहतरीन कर पाइएगा। 450 लाने का सपना आप लोगों का जरूर पूरा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।